अकेले में क्यों नहीं? आरती जी अकेले में क्यों नहीं? आरती जी एक और सवाल है। आरती जी एक और सवाल है। क्या हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कुछ समझ में आया? 22-23 मिनट की वीडियो में ये दरअसल एक उठक बैठक वाला माहौल था और उठक बैठक प्रैक्टिस की एक मैच। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटू की हत्या के एवज में ही बुलाई गई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में छोटू की बहन और मां के अलावा किसी ने छोटू के लिए न्याय की कोई बिहार का मेरे हिसाब से तो अभी तक का सबसे हाईलाइट न्यूज होगा ये। इस वजह से आरती को तो फिर दिल्ली जाके नेशनल अवार्ड से सम्मानित करना चाहिए। नमस्कार, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप खबर 247 देख रहे हैं। तय समय के अनुसार आरती का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा उसमें घों-घां हो रहा है। क्या हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कुछ समझ में आया? 22-23 मिनट की वीडियो में देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस था ही नहीं। मैं अपने पहले के तमाम वीडियो में ये बातें बता चुका हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हो सकता है, और मैं जितना बताया हूं आपको, मैं पहले से भी जो भी जानकारी देता हूं 2-3 दिन पहले, वही घटना वहां पर होती है 2-3 दिन के बाद। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी मैंने बताया था उससे इतर कुछ भी नहीं हुआ, और इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कह करके प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शब्द है उसकी गरिमा को आप लोग धूमिल नहीं कीजिए। ये दरअसल एक उठक बैठक वाला माहौल था और उठक बैठक प्रैक्टिस की एक मैच थी, जिसमें आरती कम से कम 20 बार उठी है कि आप लोग ऐसे कीजिएगा तो हम कुछ नहीं जवाब देंगे, उठी चल दी, वो आरती जी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा सा फिर देवता को लाया, फिर 2 मिनट घोगा हुआ, फिर आरती जी उठी चल दी। उधर से आरती का जो सपोर्टर सब लेडीज सब है वो सब कह रहे हैं आप लोग ऐसे कीजिएगा तो एक सवाल का जवाब नहीं देगा आरती। अरे आरती से लोग सवाल का जवाब क्या भीख में मांग रहा है? आरती ने खुद अनाउंस किया था कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 11 बजे 12 तारीख को, और जब लोग वहां पर पहुंचते हैं तो आरती के जो सीनियर एक रहते हैं वहां पर, रमेश जी या कोई कुशवाहा करके नाम है उनका, रमेश मेहता, वो सबसे पहले आए हैं मीडिया में, और उनका बयान था कि हम आप लोग को इसलिए बुलाए हैं कि हम आपको ये बता सके कि हम जिस काम के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे वो काम हो चुका है। अब सोचिए कि मीडिया वाला कहाँ से गया था, वहाँ हजार रुपया खर्च करके गया था। कई गो मीडिया वाला पैदल चल के गया था, बोल भी रहा है, आप वहाँ के वीडियो में देखिए, बोल भी रहा है सब कि हम पैदल आए हैं, तो हम भूखले आए हैं, तो हम 6 घंटा गाड़ी चला कर आए हैं। वो सब क्या पाया है? आरती का दुत्कार। आरती ने उस सबको बताया है कि तुम लोग मेरी वजह से चल रहे हो और मेरा वीडियो बना करके तुम लोग हिट हुए हो। फिर कुछ मीडिया वाला गरमाया है, वहाँ पर एक आरती का जो खास मीडिया चैनल पार्टनर है वो भी आई हुई थी। तमाम तरह के सवाल जवाब हुए हैं, लेकिन सवाल कम जवाब कम, और वहाँ पर घोगा मतलब एक तरह से समझ सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा वहाँ पर कुछ था नहीं। और कुल मिलाकर हम आपको लगातार वीडियो दिखा रहे हैं, अपने माध्यम से हम भी आपको वीडियो दिखा रहे हैं। इस वीडियो में आप देखिए कि आपको कहीं से नहीं लगेगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था। ये एक मछली बाजार का सीन था जिसमें सभी लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, और दरअसल हो क्या रहा है ये किसी को पता नहीं। अच्छा, सबको पता था कि आरती के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी शादी को लेकर सवाल किया जाएगा, किया भी गया। हाँ। शादी को लेकर सवाल और आगे की लाइफ को लेकर किया गया। क्या जवाब था उनका? आरती का बहुत सीधा सा जवाब था कि उन्होंने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक शादी के बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं। तो सामने से एक सवाल आता है कि अगर आपको न्याय कैसा चाहिए, आपका तो 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, तो फिर आरती कहती है कि 2 आरती का और गिरफ्तार होना अभी बाकी है। तो फिर सवाल आता है 2 जो अपराधी है उसका जो गिरफ्तारी हो जाएगा तो क्या आप शादी कीजिएगा? तो कहा हाँ उसके बाद सोचेंगे। बस इतना सा बात है, और ये बात तो 100 दिन से कह रही है कि न्याय मिल जाएगा हमको, उसके बाद शादी के बारे में सोचेंगे। इसमें नया कुछ है? इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत है? इतने आदमी को बिहार के कई क्षेत्रों से आप अपने यहाँ पर बुला लेते हैं, और उसके बाद वहाँ पर वही वाली कहावत हो जाती है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मतलब जो बात सब जान रहा था वही वहाँ पर 25-30 मिनट का ड्रामा चला है, और कुछ तो हुआ। आरती के आगे के जीवन यापन के लिए छोटू के पिता से सवाल पूछा गया, कब तक आप आरती को रखिएगा अपने घर में? देखिए, छोटू के पिताजी काफ़ी दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक आरती को अपने घर में रखूँगा, प्यार दुलार के साथ रखूँगा। मेरे मरने के बाद क्या होगा ये पता नहीं। छोटू की माँ से
माँ बिना पूछे ही बता दी है। जब उधर से सवाल जवाब हुआ है तो छोटू की माँ बिना पूछे ही लगभग बता दी है कि हम आरती को बेटी नहीं मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं। हमारा छोटू चला गया तो हमारे छोटू के जगह पर आरती है और आरती ही कमा करके हम लोग को खिलाएगा। तो उनके माँ का भी जो दर्द है वो झलका है पूरे बयान में, और कहीं ना कहीं उन लोगों के पास एक उम्मीद की किरण की तरह आरती है कि आरती शायद अगर बाद में कुछ कमाए और अच्छा करे तो हमारा कुछ हेल्प हो जाए। अच्छा, जो नेताजी बैठे हुए थे पूर्व जिला परिषद, उनसे जब उनका परिचय पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा मामला जहां भी होता है वहां हम ऐसे ही पहुंच जाते बिना बुलाए। हमको लोग समाज सेवी कहते हैं, लेकिन समाज सेवा के दायरे में कई काम आते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रेम प्रसंग मामले में जाते हैं। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है उनके कहने का मतलब ये रहा होगा कि इस तरह का जहाँ भी कहीं कोई पीड़ित होता है और उसके संरक्षण के लिए हम जाते हैं। अब खाली प्रेम प्रसंग वाले मामले में जाकर के समाज सेवी तो कोई नहीं बन सकता है। हालांकि ये मामला वहाँ का जो अभी है हॉटेस्ट टॉपिक है, और इस मामले में नेताजी शुरू से ही दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उनके पत्नी के तरफ से भी कई तरह का ड्रामा किया गया है, जो प्रेजेंट किया गया है कि एक बार उनको न्यूज़ मिली कि आरती आत्महत्या कर ली तो उसकी पत्नी ने खाना पीना छोड़ दिया। ये सब लॉजिकल बातें नहीं है, ये सब मीडिया में बने रहने का कुछ प्रसाधन हो सकता है, लेकिन ये सब चीज़ों के सहारे आप ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकते। अच्छा, जिस चैनल पर बताया गया था कि आरती का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, वो यूट्यूब चैनल वाली वहाँ बैठी हुई थी। जब पूछा गया, उनका परिचय पूछा गया, तो वो कहती हैं कि हम इसको शुरू से ही न्याय दिलवा रहे हैं। तो लोगों का सवाल था कि आरती ने जब ब्लॉग बनाना शुरू किया तो आपके चैनल पे ही पहला ब्लॉग आया था, इससे दोनों का क्या संबंध है? अब आरती जी वो तो लड़की बीच में झगड़ा जैसा करने लगी है, इधर के पत्रकारों पर अनापशन आरोप लगाने लगी है। आप लोग टीआरपी के लिए इधर के पत्रकारों के द्वारा भी बोला गया है कि शुरू में आप कहाँ थे। वो लड़की जब आई थी आरती के पास तब मामले का मोटा मोटी 60 दिन से ज़्यादा हो चुका था। उसके बाद उस चैनल का इंटरव्यू हुआ है इस मामला में। उससे पहले बहुत सारे चैनल जो है इस मामले को उठा करके और दुनिया के पटल के सामने ला चुका था। तो इधर के चैनल वालों का भी कहना सही था, और इस सवाल का सटीक जवाब आरती ने दिया है। आरती ने ऐसा जवाब दिया है इस सवाल का कि देखिए, कोई ना कोई किसी को कुछ सिखाता है तभी वह कर पाता है, हमें तो इतना कुछ पता नहीं है। वो बस हमें दीदी बता रही है, सिखा रही है कि इस तरह से वीडियो बनाइए, इस तरह से डालिए, इस तरह से अपलोड कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए और अपने बारे में लोगों को बताइए। तो वो एज अ ट्रेनर आरती के अभी वहाँ पर है, और उन दोनों के चैनल के बारे में पूछा गया है कि आप दोनों का चैनल कहीं साझा कार्यक्रम तो नहीं है। तो फिलहाल तो आरती ने जवाब दिया है, नहीं, उनका अलग है, मेरा अलग है, वो मुझे बस सिखाने के लिए है, और आरती ने इससे ज़्यादा उसके बारे में कुछ नहीं कहा। अच्छा, एक सवाल आपसे है कि आरती छोटू मामले को आप किस तरह से ले रहे हैं? जहां कोई अच्छी मुहिम होती है तो लोग उससे सीखते हैं, लेकिन आरती छोटू मामले के बाद तकरीबन डेली एक प्रेम प्रसंग का मामला आ रहा है। ये बहुत ही गंदा माहौल है यहाँ का। ये जो मैं शुरू से देख रहा हूँ ना, यहाँ पे ये बहुत ही गंदा माहौल है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ समाज में होनी ही नहीं चाहिए। यहाँ शुरू से देख रहा हूँ कि मीडिया वाले आके दिखा रहे हैं, चाहे वो वहाँ पे कोई भी पब्लिक है उनको दिखा रहे हैं। वहाँ पे इस चीज़ को दिखाना वहाँ पे नहीं चाहिए, इनको बंद करना चाहिए वहाँ पे। उससे और भी जितने बिहार में आप देखो जहाँ भी हो रहे हैं, और आशिक ही मर रहे हैं, लड़के मर रहे हैं, लड़की का टारगेट कहीं नहीं हो रहा है। इसका बढ़ावा ये आरती का और ऊपर बढ़ावा जा रहा है। ये मीडिया में अपना न्यूज़ बना के डाल रही है, कहीं कहीं से मीडिया वाले आ रहे हैं, इनका अपना पर्सनल पत्रकार भी है, वो भी इनका बना रहे हैं, बना के डाल रहे हैं। ये कहीं कहीं से इनको इसके वजह से कमाई भी हो रहा होगा, जो कि मुझे नहीं पता है। कमाई भी हो रहा होगा जिस वजह से ये ऐसा काम कर रहे हैं। इनका ये प्लेटफॉर्म अगर बंद कर दिया जाए तो ये बिल्कुल घर के अंदर की रह जाएगी। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे है कि एक दिन में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और फिर लोगों का ये सवाल कि क्या आप इसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या समझते हैं? देखिए, एक तरह से आरती जी अभी बिहार की नंबर 1 सेलिब्रिटीज़ हैं, और हैं तो तकलीफ़ में। सेलिब्रिटीज बनने का कारण ही था छोटू की हत्या, और इस तमाम जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, ब्लॉग, चैनल, टीआरपी का मार, आरती का इंटरव्यू, आरती का ये, आरती का वो देख रहे हैं, इन सारे चीज़ों का कारण अगर है तो वो है छोटू की हत्या। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटू की हत्या के एवज में ही बुलाई गई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में छोटू की बहन और मां के अलावा किसी ने छोटू के लिए न्याय की कोई मांग नहीं की है। और मैं तो समझता हूं कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता तो 1 मिनट के लिए इस बात के लिए मौन रखा जाता कि 1 मिनट हम लोग छोटू की आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर इस मामले पर बात करेंगे। लेकिन बातें क्या हुई, टीआरपी का खेला चालू हो गया। आरती जी का कहना है आप लोग मेरा चैनल देखिए, क्योंकि मैं ही अपने चैनल पर सही जानकारी देती हूं।
हूँ, बाकी जो चैनल है वो मेरे बारे में गलत जानकारी देता है। तो ये जिसके लिए पूरा कर्मकांड हो गया उसका एक बार भी जिक्र नहीं हुआ पूरे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, ये एक तरह से पावर की आजमाइश थी कि मैं देखती हूँ कि मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने पर क्या रिएक्शन आ रहा है, मेरा अभी जो मार्केट है वो बना हुआ है कि नहीं है, इस तरह की बातें थी। और वो करके दुनिया के सामने में फिर एक बार आरती छोटू लव स्टोरी की सनसनाहट सभी के कानों में गूंजेगी, सभी के आंखों के सामने स्क्रीन पर तैरेगा और फिर एक बार ये मामला गर्म हो जाएगा। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात के लिए बुलाया गया था ताकि मीडिया वाले को बताया जा सके कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस लिए बुलाया गया है वो काम हो चुका है। मेरे हिसाब से अभी तक तो शायद मुझे ना पता या तो फिर ये पत्रकार लोगों को नहीं पता है जी। जो घटना आरती का अभी चल रहा है जी। ये बिहार का मेरे हिसाब से तो अभी तक का सबसे हाईलाइट न्यूज़ होगा ये। जी। इस वजह से आरती को तो फिर दिल्ली जाके नेशनल अवार्ड से सम्मानित करना चाहिए इनको, क्योंकि बिहार का सबसे नंबर 1 न्यूज़ यही होगा, आरती न्यूज़। इससे पहले मेरा भी तो 32 साल उम्र हो गया, इससे पहले मैंने इस तरह का कोई न्यूज़ ही नहीं देखा और ना कोई ड्रामा देखा जो इतने दिनों तक ट्रेंड करता रहे। इतने दिनों तक ट्रेंड करता रहे और ये एक फिल्म है जो कि ख़त्म हो ही नहीं रहा। रामायण महाभारत सब फेल है। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त मूवी है और शायद कोई बढ़िया नॉवेल राइटर जो होंगे इन आरती के वजह से, और जो टीवी चैनल मोबाइल पे दिन रात हम लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि जहाँ भी ये प्लानिंग के साथ लड़का को मारा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये आरती का भी प्लान वहाँ से ही प्लानिंग, उनका माइंड का प्लानिंग, दूसरी लड़की का माइंड का प्लानिंग यहाँ से सेट हो रहा है। बिल्कुल मोटिवेशन यहाँ सपोर्ट हो रहा है, सब कुछ से, पत्रकार से सपोर्ट हो रहा है, दुनिया से सपोर्ट हो रहा है, जहान से सपोर्ट हो रहा है। उस वजह से हर तरफ की लड़की आप देखे होंगे 2002-2003 के करीब में रीलन हट का मामला आया था हरियाणा में, बिल्कुल उसी टाइप का मामला लग रहा है। जहाँ भी देखो आप लड़का को टारगेट किया जा रहा है, फांसी से लटका दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। इस टाइप का तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी बिल्कुल गलत चीज़ें हैं। और आरती का जो भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो बेहद बकवास था, उसमें से कुछ नया निकल के तो आया नहीं है। आरती से एक सवाल पूछा गया था कि आप छोटू के घर पे कितना दिन रहेंगे और कब तक रहेंगे, तो इस सवाल का जवाब आरती जी ने नहीं दिया। और दूसरा सवाल छोटू के पिता से पूछा गया था कि जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई वो आपका कितना दिन तक रहेगा, कितना दिन तक होगा, तो वो कहा कि वो तो आरती जाने। बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ लिया और वो बेचारा उनको ताउम्र रखने के लिए तैयार है। यही सब नॉर्मल सी स्टोरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक ही मकसद था कि जो कुछ थम सा गया था आरती का चैप्टर, फिर से इसको ट्रेंडिंग में ले आना। और अब 3-4 दिन मीडिया उनके पास जाता नहीं था, उन्होंने अपना पर्सनल एक लड़की रख रखी है जिसको देखते हो आप, उसके माध्यम से भेजता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, फिर वहाँ 40, 50, 100 पत्रकार आए होंगे, सब में बना होगा, सब में रेस धरा भाई। हाँ, वही बातें हैं। अच्छा, आपने हिट एंड रन मामले का उल्लेख किया था, लेकिन पिछले साल चोटी गटवा गिरोह आया था, उसका भी सीरीज चला था, उसी तरह का चल रहा है ये बिल्कुल उसी तरीके का ही चल रहा है, जहाँ पे टारगेट ओनली लड़का को किया जा रहा है। किसी न किसी तरीके से, जैसे कि फ़ोन से बुला लेना या कहीं कर लेना, वो टारगेट किया जा रहा है। और आजकल के लड़के इतने समझदार हैं कि इतने सॉफ्ट टारगेट हैं कि उतना सॉफ्ट बच्चा भी नहीं। बच्चे को भी बुलाइएगा तो 4 बार सवाल पूछेगा, लेकिन ये सिख लोग ये एक बार भी सवाल नहीं पूछेगा। उधर से फ़ोन आया, हाय बेबी आओ जरा मिलते हैं, चल दिए हमेशा के लिए चल दिए, वो फिर आने वाले नहीं है। इस चीज़ को आप प्यार कहोगे ही नहीं, ये तो जिस्म का भूख है, 2 मिनट का प्यार है, और 2 मिनट का प्यार सांसों पे भारी पड़ रही है। बिल्कुल सही बात। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।